तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे बने नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड। शायद हर आदमी डायमंड बनना चाहता है। अगर इस वीडियो तक आए हो तो 100% आप भी बनना चाहते होंगे, आपके भी कुछ सपने होंगे। तो चलिए दोस्त, बेहतरीन टॉपिक के साथ आपको आज बेहतरीन डिटेल मिलने वाला है। डायमंड रियल में आप बनना चाहते हो तो आज डीप नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्त, ये डायमंड बनने की जो जर्नी है, ये पार्ट 2 आज आपको हम बताने वाले हैं और डीप नॉलेज मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्त वो ज़रूर देखना, तो आपको ये और बेहतर समझ आने वाला है कैसे बने डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड। क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक बताया गया, बेसिक काम कौन से हैं, उन कामों को किया तो 100% आप डायमंड बनोगे। तो वो बेसिक काम जरूर सीख लेना। और अब डीप काम कौन कौन से हैं, एक डायमंड कौन कौन से एक ऐसे डीप नॉलेज वाले काम हैं जिनको वो गहराई से करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, तो वो एक बड़ा डायमंड बनता है। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है। और जो लोग हमारे साथ ले रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं लाइफ में। तो आप भी कनेक्ट बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी बेहतर नॉलेज मिस ना हो। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे पॉइंट कुछ बताने वाले हैं जो आपको डायमंड बना सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर सीखा और नोट किया और एक्शन में लेकर आए। चलिए, जो सबसे पहला काम है डायरेक्ट सेलिंग का, डायमंड कौन बनता है। सबसे पहला जो टॉपिक है, मास्टर द प्रोडक्ट एंड बिजनेस मॉडल। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ता है, प्रोडक्ट आपको खुद यूज करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट से आप स्टार्टिंग करते हो। अच्छा लगता है, क्वालिटी होती है, रिजल्ट आता है, आपको लगता है मार्केट से अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता है, तो आप लोगों को बताते हो। तो दोस्त, जब लोगों को बताओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, कंपटीटर प्राइस होना चाहिए, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट होना चाहिए, क्या यूज है, किस तरह से यूज करना है, किस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये डिटेल क्या ले ली अभी तक आपने नॉलेज नहीं ली है अगर, तो दोस्त बेहतरीन टॉपिक है। आप सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, फिर आपको लेना है बिजनेस मॉडल, यानी कंपनी का प्लान। प्लान आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि प्लान ही लीडर डेवलप करेगा, प्लान से ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको कंपनी के बारे में पहले डीप नॉलेज लेना है, फिर प्रोडक्ट के बारे में, फिर प्लान के बारे में, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी वो आपको सारा सीखना पड़ेगा। खुद प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरों को रिकमेंड करना है, और जब दूसरे रिकमेंड करेंगे लोग तो उनका टेस्टिमोनियल्स यानी रिजल्ट क्या आया उसका छोटा सा एक वीडियो बनाओ और उसको रखो अपने पास में लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इन भाई साहब को ये दिया था, इनका ये रिजल्ट रहा। यहाँ से आता है रिजल्ट। क्या ये छोटे काम करना कोई कठिन काम है? ये शायद है अंगूठा छाप आदमी भी कर सकता है और पीएचडी होल्डर भी कर सकता है। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है, ये नॉलेज मायने रखता है जो आज आपको यहाँ मिल रहा। सेकंड जो पॉइंट है, सेट द क्लियर गोल एंड प्लान। आपको एक गोल बनाना है, एक विजन बोर्ड बनाना है, और फिर उसकी प्लानिंग करनी है कि आपने कोई गोल बना लिया, मान लीजिएगा 1 लाख रुपए महीने कमाने का, 2 लाख, 2.5 लाख, जो भी बनाया आपने, आप उस तक कैसे पहुंचोगे। तो उसको आपको 3 गोल बनाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। फिर उसको स्प्लिट करना है और प्रोसेस गोल बना के रखना, आपको प्रोसेस गोल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस गोल ही आपका डायरी मेंटेन करवाएगा, आपकी टू डू लिस्ट मेंटेन करवाएगा, और आपको डेली क्या काम करने हैं, वीकली कौन से काम करने हैं, एक एक मिनट में कौन सा हिसाब करना है, क्या करना है आपको। जब एक एक मिनट का आप सदुपयोग करने सीख जाओगे तो आप दोस्त ऑटोमेटिक ग्रो कर जाओगे। कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कब प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, आपका एक एक मिनट की दिनचर्या होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं डेली शेड्यूल जिसका नहीं बना है, अगर आपके पास कल का डेली शेड्यूल आज नहीं बना, इसका मतलब कल का दिन अपनी ज़िंदगी से आपने खो दिया। जब गोल को आप डेली शेड्यूल तक लेके आते हो तब आप सफल होते हो और आपके गोल अचीव होना शुरू होते हैं। ये आप करके देखना दोस्त, प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। छोटे छोटे गोल जब आप हासिल करते हो तो बड़ा गोल ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन
95% लोग बड़ी चीज़ को हासिल करने में लगे रहते हैं और छोटी चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ मिलती है। इसके बाद आता है बिल्ड एंड एक्सपेंड योर नेटवर्क। जब आप ये काम सीख गए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज सीख लिया आपने, प्लान का सीख लिया, अपने गोल बना लिए, फिर क्या करना है? प्लान दिखाओ, डेली इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ। प्लान दिखाते दिखाते क्या होता है, उसी में से आपको लीडर मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप 20 लोगों को टच करते हो तो उसमें 2 लोग ऐसे होते हैं जो पहले से आपको ढूंढ रहे हैं, या जो आपके पास बिजनेस है उस तरह के बिजनेस मॉडल को ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे हैं, पहले से ढूंढ रहे हैं, और अब बाई डिफ़ॉल्ट आप उनके पास पहुंच गए। लेकिन हम लोग क्या डरते रहते हैं, उसने मना कर दिया तो, इसने मना कर दिया, 4 लोगों ने मना कर दिया। क्योंकि वो भी डायमंड इसी स्टेज से होकर गुजरा है जो आज डायमंड है। आपका अपलाइन अगर सक्सेसफुल अपलाइन है तो वो भी यहीं से होकर निकला और उसने भी यही काम किया। अब आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा नॉलेज लोगे, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा, कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। अगर नॉलेज कम है तो हो सकता 20 में 1 बंदा ही आपके साथ ज्वाइन करे, और नॉलेज अच्छा है तो हो सकता 20 में आपके साथ 15 लोग ज्वाइन कर लें। ये आपकी नॉलेज पर, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है कि आपने नॉलेज कितना अच्छा लिया है। तो नॉलेज बेहतर लो तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा। जैसे ही नेटवर्क एक बार बढ़ गया, फिर क्या काम करना होता? डेवलप लीडरशिप स्किल। जो आपके टीम में आते जा रहे लोग, उनको क्या सिखाना है? प्रोडक्ट आपने सिखा दिया, प्लान सिखा दिया, गोल बनवा दिया, FIM कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं उनकी। अब दोस्त उनकी लीडरशिप स्किल आपको डेवलप करवानी है, क्योंकि उनकी लीडरशिप डेवलप स्किल नहीं होगी जब तक, उनकी लीडरशिप स्किल जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक क्या बिजनेस डुप्लीकेट होगा? डुप्लीकेट नहीं होगा तो बड़ी अर्निंग नहीं आएगी। छोटी अर्निंग आ सकती है यहाँ तक, लेकिन बड़ी अर्निंग चाहिए तो आपको लीडर डेवलप करने पड़ेंगे। और वो कहाँ से होंगे? आपको अच्छा बिहेवियर सिखाना पड़ेगा, अच्छा एटमॉस्फियर उनको देना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी आपको रखनी है नॉलेज देने में, और इवेंट्स में जूम मीटिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और टाइम टाइम पर गाइडेंस देना है। और जब भी कोई छोटी सी अचीवमेंट लेता है, भले ही 2 ज्वाइनिंग की कोई लेकर आया, किसी ने 10,000 की सेल कर दी है, सिंगल पर्सन को सेल कर दी, तो दोस्त उसकी पार्टी होनी चाहिए। उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड दो, स्टेज पर बुलाकर उसको अप्रिशिएट करो, सेलिब्रेट करो। क्योंकि छोटी छोटी सक्सेस को जब आप सेलिब्रेट करते हो तो बड़ी सफलताओं को बुलाते हो, इनवाइट करते हो, और टीम इस तरह से मोटिवेट रहती है तो खुद भी मोटिवेशन रहता है। चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आया है, जिस चीज़ की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, चाहे जूम के माध्यम से दे रहे हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो है दोस्त लेवरेज मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये अगर कला आप सीख गए तो दोस्त फिजिकल ज़माना अब गया, अब आया है डिजिटल ज़माना। ऑनलाइन बिजनेस लोग कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस से आप अपना पैसा बचा सकते हो, अपना दौड़ने भागने का टाइम बचा सकते हो। इसमें आपको क्या करना है? सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना सीखना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को कितना यूटिलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि दुनिया आज कहाँ है? आज 70% लोग सोशल मीडिया पर हैं। तो आप वहाँ पर लोग मिलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। लोग कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया पर। तो वहाँ अगर सोशल मीडिया को आप यूज करना सीख गए, अपना किस तरह का लैंडिंग पेज होना चाहिए, किस तरह का प्रोफाइल होना चाहिए, उसके लिए दोस्त स्पेशल सेशन हमारा होता है। फेसबुक ट्रैफिक मास्टरी, कभी लीड जनरेशन, डिजिटल बिजनेस कैसे सेट करेंगे, AI लीड जनरेशन, तो वो आप सेपरेट देख सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। फिर आता है कैसे इवेंट्स को आप ऑनलाइन अटेंड करोगे, जूम के माध्यम से, और भी दोस्त अलग अलग प्लेटफॉर्म, किस तरह से वेबिनार करोगे, किस तरह से वेबिनार में जाओगे। फिर आप अपनी सेल्स को, यानी फनल को, इन्विटेशन को, ईमेल मार्केटिंग, मैसेज को ऑटो पायलट पर लगा सकते हो। और जिस दिन ये कला सीख गए, ऑटो पायलट बिजनेस सीख गए, यानी उस टाइम आप सो रहे होगे तो भी आपके लिए कोई ना कोई काम कर रहा होगा। इतनी पावर है सोशल मीडिया की। कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर रहा होगा जब आप सो रहे होगे। ये कला सीखना ही चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट एंड प्रेसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कुछ लोग 6 महीने चलते हैं खूब मेहनत से फिर बैठ जाते हैं।
दोस्त बैठने का बिजनेस नहीं है ये। धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलते रहे अगर, तो हर हाल में वो चीज़ मिल जाएगी आपको जो चाहते हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम आए अपलाइन से पूछो, कोई मेंटोर आपका हो, गुरु हो, उससे पूछो, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तो आपको समाधान ढूंढते हुए लगातार बढ़ते रहना है। रिजल्ट आए या ना आए, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं परफेक्शन की कमी है। आप नॉलेज लो, सीखो, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके जैसे किसी बंदे का रिजल्ट आ रहा, आपसे नहीं आ रहा, तो दोस्त आपकी नॉलेज की कमी है। आपने सीखा नहीं है प्रॉपर। सीखो फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो किस चीज़ का बिजनेस है? रिलेशनशिप का। तो रिलेशनशिप कब बनते हैं? जब आप सोशल मीडिया पर, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर फिजिकली लोगों के साथ टच में रहते हो। तो टच में रहो, चिट चैट करना सीखो, लोगों से बातचीत करना सीखो, रिलेशन बनाना सीखो कि रिलेशन बनता कैसे है। फिर उसको वैल्यू देना सीखो। और वैल्यू देना सीख गए अगर लोगों को, दोस्त वैल्यू का मतलब केवल ये नहीं होता आप किसी को उधार दे रहे हो, किसी का कोई काम कर रहे हो। कई तरह से वैल्यू देते हैं, कई तरह से आप रिलेशन बना सकते हो। रिलेशन बनाने से क्या होता है, आपकी जो टीम होती है, अगर उसको आपने इनकरेज कर दिया, केवल अप्रिसिएट कर दिया, यही बहुत बड़ा रिलेशन बिल्ड करके आपके बिजनेस को ग्रो करा देगा। लेकिन इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है ट्रैक एंड अडॉप्ट। जब आपका सब कुछ चलने लगा, बिजनेस चलने लगा, लोग आने लगे, तो दोस्त आपकी हर चीज़ का ट्रैकिंग होनी चाहिए। चाहे आप एक्सेल में रखो, किसी सॉफ्टवेयर में रखो, रजिस्टर, डायरी, यानी हर आदमी के काम को ट्रैक करना है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, हर आदमी की प्रॉब्लम्स को ट्रैक करना है। लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और आपको टच में नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए सामने वाले को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप पहुंच जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करने। ये है असली लीडरशिप। ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा, या हम ये सोच रहे हैं वो गलत कर रहा तो उसको मिलेगा नहीं, कुछ गलत करेगा तो वैसा भरेगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप मतलब अगर सामने वाला आपका कोई बंदा है, वो कहीं फेल हो रहा तो आपकी जिम्मेदारी है, क्यों फेल हो रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ें आपको अपडेट रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। इस पर लोग करना नहीं चाहते हैं। आप रियल बताना, आज आपने जो भी एजुकेशन ली है, कुछ ना कुछ पढ़ाई की होगी, कितना रुपया लगाया, कितना टाइम लगाया, लेकिन जो असली पढ़ाई है वो शायद पढ़ाई नहीं जाती वहाँ पर। बिजनेस की पढ़ाई, लोगों से बात करने की पढ़ाई, रिलेशन कैसे बनाए लोगों से, गोल कैसे बनाए, क्या आपको किसी चैप्टर में पढ़ाया गया आज तक, किसी क्लास में पढ़ाया गया? शायद नहीं पढ़ाए। और यही चीज़ें हमें सफल बनाती हैं। आप जितने भी सफल लोग देखना, अमीर लोग देखना दोस्त, उनके पास ये नॉलेज लेते रहते हैं, वो इस नॉलेज पर खर्च करते रहते हैं। चाहे टाइम की बात हो टाइम देंगे, मनी की बात हो तो मनी देंगे। तो आपको हमेशा कहाँ जाना है? सीखने के लिए कभी पीछे मत हटना। सीखने वाले दोस्त ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो खाना तक छोड़ देते हैं सीखने के लिए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना के लिए सीखना छोड़ देते हैं। अब आप डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में हो। क्या करना है आपको? वर्कशॉप अटेंड करना है। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, इसका मतलब आपके कुछ ना कुछ ड्रीम है, आप सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो। किताबें अच्छी अच्छी आपको पढ़नी है, यूट्यूब से लो नॉलेज, कोर्स कोई मिलता है ऑनलाइन कोर्स अटेंड करो। क्योंकि अगर हो सकता है आपका नॉलेज वीक हो तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। हमारे भी दुनिया भर के कोर्स हैं, आप उनको ले सकते हो। चलिए और क्या होना चाहिए अगर आप रियल डायमंड बनना चाहते हो? स्टे एथिकल एंड ऑथेंटिक। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आकर, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में रहते हैं, झूठ बोलकर लोगों को ले आते हैं, चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, वो सफल नहीं होते, कभी डायमंड नहीं बनते। इनकम भले ही थोड़ी बढ़ा लें अपनी, 10,000 से 15 पर पहुंच जाए, लेकिन वो 15-20 से ज़्यादा नहीं पहुंचते हैं। और ऐसे काम करके वो कभी डायरेक्ट सेलिंग लायक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि उन पर लोगों का बिलीव उठ जाता है। तो आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, पैसे के साथ, रिलेशन के साथ, और किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी। हर चीज़ को प्रायोरिटाइज देना है, क्योंकि आपकी टीम आपकी फैमिली होती है। अगर आप टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो
तो भी आप एथिकल नहीं हो। और हर चीज़ की जो सर्विस है, किसी के गोल है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को सेल्स में प्रॉब्लम है, तो उन पर आपको फोकस रखना है, तब आप ईमानदार हो। ईमानदार लीडर वही होता है जो अपनी टीम को अपनी फैमिली की तरह लेकर चलता है, तब ईमानदारी है, तब आप डायमंड बनोगे। और लास्ट पॉइंट है सेलिब्रेट एंड रिपीट। दोस्त, कुछ भी आपको सक्सेस मिलती है, आपकी टीम में किसी को सफलता मिलती है, तो आपको स्टेज पर बुलाकर सबको सम्मान देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, एप्रिसिएट करना चाहिए। वहाँ से आपका रिपीटिशन बढ़ता है, डुप्लीकेशन बढ़ता है। और कीप पुशिंग, यानी कि डायमंड अगर आप बन गए हो तो अचीविंग डायमंड इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ मेंटेनिंग एंड स्केलिंग योर सक्सेस। आप डायमंड बन गए तो दोस्त ये एंड नहीं है कि आप डायमंड बन गए अब हमारा काम खत्म। यहाँ से डायमंड की यात्रा शुरू होती है, आपके अंदर निखार आता है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप ये 11 पॉइंट अगर आपने सीख लिए तो आप बेहतरीन डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड बन गए तो आप एक ग्रोइंग लीडर बन जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडर 100% बनकर एक बेहतरीन चमकते हुए डायमंड बनेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको बेहतरीन टॉपिक यहाँ पर मिलने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।